नमस्कार साथियों, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022। जैसा कि आपको पता है 2022 के बाद भी भर्ती आई है जिसमें 5000 से ज़्यादा पद देखने को मिले हैं। उसमें अभी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है और एग्ज़ाम होना बाकी है। मगर इस भर्ती में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुकी, एग्ज़ाम भी हो चुका, अब टाइपिंग बाकी है। तो इस भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और हम यहाँ पे बताएंगे कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा नहीं देंगे। तो मतलब टाइपिंग टेस्ट कितने अभ्यर्थी नहीं देंगे, इस पे भी हम नज़र डालेंगे। और यह ऑथेंटिक होगा, मैक्सिमम चांसेस यही होगा कि इतने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे। और क्यों रहेंगे उसके भी मैं आपको बाकायदे सबूत वगैरह दिखाऊंगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें जो भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम और हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो आवेदन हुए थे नवंबर 2022 में और एलिजिबिलिटी जो रिज़ल्ट आया था कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं, तो 13 जुलाई 2023 को आया था। और इसके बाद एग्ज़ाम जो रखा गया था 27 अगस्त 2023, मतलब कि आप देख पा रहे हैं केवल 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था। एडमिट कार्ड इसका 21 अगस्त 2023 से आया था और रिवाइज आंसर की सितंबर में आ गई थी और रिज़ल्ट इसका 6 फरवरी 2024 में आ गया था। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट लिखा, ये एक्चुअली ये सरकारी रिज़ल्ट की वेबसाइट से मैंने लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने जूनियर इंजीनियर की क्या रिज़ल्ट जो सप्लीमेंट आया था उसका यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। टोटल 1262 पद देखने को मिले हैं और इसमें बड़ी बात यह है कि इस बार जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो नहीं जोड़े जाएंगे। पहले क्या था, हम लोगों के टाइम पे एकेडमिक मार्क्स जोड़े गए थे, तो इसलिए कुछ लोगों को जिनके 30 नंबर बन रहे थे ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट मिला के, इंटरमीडिएट में 20 मिलते थे मैक्सिमम और ग्रेजुएशन में 10 मिलते थे मैक्सिमम। तो जो फर्स्ट डिवीज़न मतलब कि 60% के ऊपर होते थे, फर्स्ट डिवीज़न नहीं कहेंगे मगर 60% के ऊपर जो लोग होते थे ग्रेजुएशन में उनको 10 और इंटरमीडिएट में जो होते थे उनको 20। तो इस तरीके से 20 और 10 30 अंक का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता था। बाकी उनकी कैटेगरी थी वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट जो मैंने आपको बताया 1262 पोस्ट देखने को मिली हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग का जो रिज़ल्ट आया है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन में आ गए। नोटिफिकेशन नंबर है आपका, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8 परीक्षा 2022। यहाँ पे अगर देखें तो टोटल पद जो 1148 पद जो हैं परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित हैं। 114 पद जो हैं उद्यम प्रोत्साहन से संबंधित हैं। 1262 पद हैं। यहाँ पे 27 अगस्त को आयोजित की गई थी परीक्षा और यहाँ पे देखें तो 5 गुना बताया गया, मगर यहाँ पे 174 अभ्यर्थियों को पास आउट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6,000 के आसपास होना चाहिए था, 6-7 हज़ार, मगर 15,000 किया गया। यहाँ पे 5 गुना बताया गया। आयोग का ये रहता है कि 5 गुना बता के 10 गुना। आपने लेखपाल भर्ती में देखा था कि 30 गुना, कुछ इनका दूसरे तरीके का ही फार्मूला है जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट को बुला लिया जाता है। ठीक है, समान अंक कट ऑफ अंक प्राप्त करने की बात ये करते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग इस तरह बुला लिए जाते हैं, समान कट ऑफ पे नहीं इतने होते हैं। मगर ठीक है, जैसा भी है हो सकता होता भी हो, मगर मेरा मानना यही कि नहीं होता है। अब यहाँ पे देखें तो 174 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और यहाँ पे टाइपिंग के लिए इतने कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे बड़ी बात आती है कि टाइपिंग की परीक्षा कराएंगे तो कब कराएंगे। तो जहाँ तक अब इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, या इसी महीने में लास्ट वीक जो चल रहा है अभी, इसी वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा और बाकायदा आपको टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिख जाएगा। और इसकी टाइपिंग जो है आपकी 20 सितंबर या सितंबर थर्ड वीक में स्टार्ट होने के चांसेस लग रहे हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि इस 3rd वीक से इसकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाए और आप लोगों को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वह है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ेंगे और कितने पास होंगे और कितने फेल होंगे। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इसलिए बताता हूँ कि इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आप आगे
आपकी नौकरी मिलने वाली है या फिर नहीं, कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, क्योंकि कट ऑफ बढ़ना एक बहुत बड़ा रोल होता है कैंडिडेट का। हम जब दिए थे तो वहाँ पे 42 आई थी प्री में, जो परीक्षा दिए थे उसमें, जबकि फाइनल रिजल्ट में जब टाइपिंग और एकेडमिक जुड़ने के बाद, टाइपिंग होने के बाद एकेडमिक जुड़ने के बाद तो 76 हो गई। मतलब कि अगर 42 में 30 नंबर जोड़ दिए जाएँ तो 72 ही होते हैं। 4 नंबर तब भी एक्स्ट्रा, मतलब कि जो 42 से 46 के बीच में कैंडिडेट थे वो सब लोग बाहर हो गए। तो ये थोड़ी दिक्कत भरी होती चीज़ें। हालांकि लोगों को थोड़ा ये मिलता है कि हाँ हम डीवी कराए या फिर टाइपिंग देने गए तो अच्छा लगता है, मगर आयोग इसमें ऐसा करे कि आयोग कट ऑफ ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में ना रहे, इसके सापेक्ष कम कैंडिडेट बुलाए तो ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि ये अलग अलग रिव्यू हैं, आइए देख लेते हैं यहाँ पे कितने कैंडिडेट यहाँ पे पास आउट होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल हमारी जो भर्ती थी 2019 वाली थी, इसमें 1403 पद देखने को मिले थे और इसमें जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था टाइपिंग के लिए 13,954 को, जिसमें एक नाम मेरा भी था। और 23 जून 2021 से 29 जुलाई 2021 तक यहाँ पे टाइपिंग चली थी। मतलब आप देख सकते कि एक महीने से ज़्यादा टाइपिंग चली थी 13,000 कैंडिडेट के लिए, 14,000 के लिए। और 29/12/2021 को टाइपिंग का जो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया और इस रिज़ल्ट में 6405 अभ्यर्थी पास हुए। मतलब कि अगर देखें तो कितने अभ्यर्थी पास हुए, 6405, मतलब कि लगभग आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो गए। अब यहाँ पे बात आती है कितने अभ्यर्थी असफल हुए। तो असफल होने वालों की संख्या 3360 थी, जबकि मतलब 2 गुना पास हुए। 1:2 का रेशियो चलता है, मतलब एक अभ्यर्थी अगर फेल होता है तो 2 पास होते, इस तरीके से यहाँ हुआ। और यहाँ पे अगर बात करें 4188 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, तो अनुपस्थित होने वालों की संख्या फेल होने वालों से ज़्यादा है। इसका मैं कैलकुलेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें 4188 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे 13,954 में, ये टोटल जो है 30% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। ठीक, अगली भर्ती जो आई थी एक 2016 की भर्ती थी, इसमें भी थोड़ा कुछ हम आपको बता देते हैं। इसमें भी जो 2384 पद जो हैं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और 4264 अभ्यर्थी यहाँ पे टंकन परीक्षा के लिए रखे गए थे। तो यहाँ पे जो फेल होने वाले अभ्यर्थी थे 581 थे। ठीक है, 2384 के सापेक्ष, मतलब यहाँ पे पास होने वाली संख्या फेल होने वालों से बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, 4 गुना लगभग थी। मगर यहाँ पे जो 1299 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, तो इनका भी मैं कैलकुलेशन अगर देखूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4264 अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट किया गया, 1299 अनुपस्थित रहे। इसका जो योग आ रहा है 30%, 30.46% यहाँ पे लोग अनुपस्थित रहे कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन बाद परीक्षा कराई गई 2016 वाले की, तब भी यहाँ पे जो अनुपस्थित होने वालों की संख्या ज़्यादा थी, मतलब 30% थी। और जो 2019 की भर्ती थी जिसका कि बहुत लंबे समय के बाद टंकन परीक्षा कराई गई थी, इसमें भी, मगर बात ये थी कि इसमें रिजल्ट आने के तुरंत 1 महीने के बाद ही टंकन का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था, तो इसमें थोड़ा टाइम कम मिला था रिजल्ट आने के बाद। तो इसमें भी अगर देखें तो इसमें भी 30% ही अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे। तो मोटा मोटी अगर आइडिया लगाएं तो इसका हम 1262 के सापेक्ष जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, इनका आंकड़ा क्या है अभी मैंने आपको बताया था, सॉरी। तो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट होने वालों की जो संख्या है 15,174 है, जिसका अगर 30% हम देखें तो 4552 अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पे लगभग परीक्षा नहीं देंगे। मान के चलें आप 4,000 से 5,000 के बीच में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने वाले, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है। जब मैंने 2 सालों का देखा जिसमें बहुत ही गैप था, एक में रिजल्ट आने के बाद काफ़ी टाइम मिला टाइपिंग का, उसमें 30% थे, और जिसमें रिजल्ट आने के बाद 1-1.5 महीने का ही टाइम मिला, उसमें भी
30% ही थे, तो मैं वही मोटा मोटी मान के चल रहा हूँ कि इतने ही अभ्यर्थी लगभग अनुपस्थित होंगे। और अनुपस्थित होने का कारण यह है कि तब तक कहीं ना कहीं किसी का सिलेक्शन हो जाता है या फिर किसी के टाइपिंग में रुचि नहीं होती, ये चीज़ें आती हैं और बहुत लोग मैक्सिमम चांसेस होता है कि कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते। तो यहाँ पे 4000 से 5000 के बीच में अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहने वाले हैं। अब यहाँ पे पास होने वालों की अगर हम बात करें तो इस बार टाइपिंग में जो कैंडिडेट हैं 5:1 का रेशियो रहने वाला है, मतलब कि एक अभ्यर्थी फेल होगा और 5 पास होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 10,000 में कैंडिडेट का, तो 10,000 में जो पास होने वाले हैं कैंडिडेट उनका जो है 8,000 लगभग 8,000 मान के चलते हैं, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर भी 8,000 × 2,000, ठीक है। तो 8,000 अभ्यर्थी पास होंगे और 2,000 अभ्यर्थी फेल होने के चांसेस रखते हैं। तो इस बार चांसेस कम ही हैं कि कम कैंडिडेट फेल हों, और जो लोग फेल होते हैं कुछ गलतियां कर देते हैं। मैं आपको कुछ एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, बाद में बताते हैं, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो है वही सॉफ्टवेयर आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलने वाला है। तो अगर उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे शून्य आती थी टाइपिंग और मैंने केवल 1.5 महीने मुझे मिला था टाइपिंग के लिए, तो 1.5 महीने में ही मैंने उसको अचीव कर लिया था। हिंदी की मेरी 33 गई थी और इंग्लिश की 42 वर्ड पर मिनट गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा थी। और हालांकि घर पे इतनी नहीं आती थी, मैंने सॉफ्टवेयर मुझे पता चल गया तो मैंने उसी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग की और फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर 8,000 अभ्यर्थी लगभग पास होने के चांसेस रखेंगे, 2,000 फेल होंगे और 8,000 में भी फिर कट ऑफ बनेगी फाइनल में। तो इस बार जो कट ऑफ लिखित परीक्षा की आई है, इससे थोड़ा क्या कहें अधिक ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो कट ऑफ में जो लोग क्वालिफाई, ये ना समझे कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, कुछ कट ऑफ बढ़ सकती है, घटने के चांसेस है ही नहीं, बढ़ जरूर सकती है। तो इसलिए आप मेहनत करते रहें और फाइनली आप 8,000 कैंडिडेट में शामिल हों और आपको यहाँ पे एक अच्छी सी पोस्ट मिल सके। हालांकि इसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हैं अगली परीक्षा में भी शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे, मगर आप ध्यान रखें कि इसमें ही आपको सीट लेनी है। अगली के चक्कर में जाएंगे तो 1-1.5 साल 2 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।